नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रभु के संग जीवन में रंग कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में राम लखन भाई ज्ञान में 50 साल से और ईश्वरीय यज्ञ में 36 साल से जीवन की कुछ झलकियां सामने लेकर आएंगे कि कैसे प्रभु के साथ में रहकर निस्वार्थ भाव से इन्होंने सेवा की और जन जन को न सिर्फ इनके मन में किस प्रकार से क्रांति जागृत हुई और समाज में, देश में, बल्कि विश्व में इन्होंने अपनी विचार की क्रांति सारे विश्व तक पहुंचाया। ऐसे प्रतिभा की ध्वनि आज हमारे साथ राम लखन भाई बने हुए हैं। भाई साहब ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। भाई साहब आज हमारा कार्यक्रम है प्रभु के संग जीवन में रंग। पूरा व्यक्तित्व कहता है कि आप सदा ही भगवान के साथ में एकदम एकांतवासी बनकर हर समय भगवान के सानिध्य में रहकर आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पिछले मैं करीब 25 सालों से मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं कि कैसे आप एकांत में अपने आप को ज्ञान के मनन चिंतन में रहकर और प्रभु के साथ में रहकर आपने अपने जीवन को बनाया और आज न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी आपकी विचारधाराएं पहुंच रही हैं और समय समय पर आप यहाँ मधुबन में आप क्लासेस भी कराते हैं, जिसके कारण आज कई लोग आपके विचारों की और आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। भ्राता जी आप जब बचपन में थी तो आप कैसे कहाँ से आए, थोड़ा से आप अपना परिचय दीजिए। मेरा लौकिक जन्म काशी बनारस के पास गंगा गोमती के संगम पर खानपुर नामक गांव में हुआ था। मेरा जन्म प्रातः अमृत बेले 3:45 बजे हुआ और उसी दिन एक ज्योतिषी आया सवेरे भिक्षा भोजन के बाद। उसने बताया कि ये बच्चा लौकिक घर में नहीं रहेगा, ये कोई साधु महात्मा बनेगा। तो बचपन से ही सबके अंदर ये प्रेरणा थी कि कोई साधु महात्मा की आत्मा हमारे घर में आ गई है। और सच में ऐसा था भी, क्योंकि कोई भी गलत चीज़ मुंह में मेरे कोई डाल भी दे तो भी मैं उल्टी हो जाती थी, खा ही नहीं सकता था। और बचपन से ही परमात्मा के प्रति भावना बहुत ऊंची थी और गीता, रामायण, शास्त्र आदि पढ़ते हुए गायत्री परिवार से बहुत जुड़ा हुआ था। उसकी दोनों पत्रिकाएं अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना रोज़ पूरा का पूरा पढ़ता था। हमारे पिताजी 4 भाई थे, पिताजी सबसे बड़े थे और सबसे पहला लड़का मैं ही परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए लोगों का सबसे बड़े था। तो कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई 2 बहनें हैं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ जी। तो स्पिरिचुअल ग्राउंड मेरा बचपन से ही था और भक्ति भावना भगवान को ढूंढने की, यहाँ तक कि हमारे गांव से 4 किलोमीटर एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है शिव जी का। वहाँ मानस मर्मज्ञ लोग आया करते थे। तो मैं 4 किलोमीटर दूर हर रविवार को जा कर के, सबसे छोटा था लेकिन मैं ज़रूर उनके साथ बैठता था। कितने साल की उम्र में? और उस समय हमारी 8वीं 9वीं की पढ़ता था, उस समय भी जाता था उनके साथ। अच्छा, काशी विश्वनाथ में? हाँ, काशी विश्वनाथ के पास में। कौन सा मंदिर है? विश्वनाथ मंदिर, जहाँ का आशीर्वाद है कि अगर गायें कोई बिसुक जाती हैं, मतलब दूध देना बंद कर देती हैं, तो वहाँ बांधते हैं तो फिर दूध देने लगती हैं। अच्छा। ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है वो। अच्छा। तो वहाँ ऐसा संगम होता रहता साधु महात्माओं का। लेकिन हर संडे को वहाँ मानस मर्मज्ञ आते थे, तो रामचरितमानस पर विशेष गहन चर्चा होती थी। तो वो चर्चा सुनने के लिए मैं 3-4 घंटा टाइम अपना वेस्ट करता था डेली, मतलब हर संडे को। बचपन से ही आपकी भक्ति भावना भगवान के प्रति थी, तो आपके मन में कभी ये नहीं कि भगवान कौन है? सच में मैं भगवानों को, तो देवताओं को, देवियों को, बहुतों को मानता था, लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि हमें वो बिंदु चाहिए जहाँ जाकर मन कह दे कि बस यही है, अब और दूसरा कुछ नहीं है। ये ढूंढ मेरे अंदर सदा ही बनी रहती थी। भक्ति का ग्राउंड है ये बनारस क्षेत्र, काशी क्षेत्र, तो दूसरा कुछ तो आध्यात्मिक हमें पथ मिलता नहीं था। चलते चलते मैं टीचर्स ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद टीचर की सर्विस नहीं करके गलीचे का धंधा, एक्सपोर्ट क्वालिटी वुलन कारपेट का कारोबार शुरू करने के लिए भदोही क्षेत्र में गया हुआ था। और वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लूम थी, 56 फीट लंबी लूम। कब गए थे आप? ये 76 की बात कर रहा हूँ। 76 में आप भदोही में वहाँ? हाँ, कारपेट के काम में गए थे। तो वहाँ किसी भाई ने हमारे मनन चिंतन और पठन पाठन की क्वालिटी को देख करके, उसके पास ईश्वरी साहित्य था, उसका बेटा, वो जाते थे ज्ञान में विंध्याचल
अच्छा, ब्रह्मा कुमारीज में। तो उन्होंने कई किताबें लाकर मेरे को दी, एक साथ ही बहुत सारा बंडल बना कर दिया। तो चूँकि मैं अध्यवसायी था, पहले से पढ़ने में कुशाग्र भी था और पढ़ने की लगन भी थी, तो उसको पढ़ने लगा। वहाँ की किताबें की हर बातें मेरे को बड़ी सूट करती थी और कई बात इसे दिल में छप गई। जैसे पहली बार जब मैं देखा कि सारी पृथ्वी माया के पंजे में जकड़ी हुई है, तब जैसे मेरे को बोध हो गया कि सारी दुनिया सच में ये दुख अशांति विकारों के पंजे में जकड़ी हुई है। और जब उसमें डेफिनेशन पढ़ा कि लक्ष्मी नारायण के 2 ताज थे हमारे जैसे नर नारी, लेकिन उनके 2 ताज थे, तो मैं क्वेश्चन करता था कि हम लोगों को 2 ताज क्यों नहीं होते फिर। तो ये आप कहाँ देखे, भदोही में? नहीं, भदोही के पास एक खमरिया नामक गांव है, वो विंध्याचल के थ्रू वहाँ नज़दीक पड़ता है। वहाँ से मैं लिटरेचर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। चूँकि मैं व्यस्त था, 20 लोगों से काम करवाता था, इसलिए आना जाना 20-25 किलोमीटर दूर था, इतना नहीं संभव हो पाता था। लेकिन लिटरेचर के माध्यम से मेरे को बहुत बोध हो गया था और वो बोध ही मुझे खींच कर लाया इधर। क्योंकि उस समय मेरा एक तो अध्यात्म का खिंचाव था और दूसरा धंधा था। तो धंधा मेरा किसी कारणों से स्लम्प हुआ तो वैकेंसी निकली थी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से हमारे बनारस तरफ अखबारों में। धंधा था ये? कारपेट? वूलन कारपेट जो एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, तो आप वो भदोही वाला काम करते थे? हाँ, भदोही वाला काम। वो हमको किसी एमएलए ने कहा कि आप ये कारपेट के काम में आओ, नौकरी नहीं करो। अच्छा। तो वो कारपेट का काम 15-20 लड़कों को लेकर आया, उनसे काम करवाता था। तो वो तो बड़ी ऊंची क्वालिटी, बड़ी कारपेट बता रहे, दुनिया की सबसे बड़ी लूम पर हम काम करवा रहे थे। 56 फीट चौड़ा गलीचा बन सकता था उस पर। उस समय क्या उम्र थी आपकी? 22-23 उम्र रही, 22-23 साल। 22-23 साल की उम्र में आप इस क्षेत्र में आप हाँ, क्योंकि आप घर परिवार से बड़े थे, तो घर परिवार की जिम्मेवारी थी आपको। हाँ, जिम्मेवारी तो उतना नहीं थी, बाकी हमें था कि हम सेटल कैसे हों। तो नौकरी के बजाय, नौकरी की हमने ट्रेनिंग तो ली थी, लेकिन उसकी बजाय वो एक एमएलए साहब थे, कहे कि नौकरी में क्या जाओगे, आप कारपेट में आओ, बहुत अच्छा धंधा है। कारपेट में आया। कारपेट का धंधा, चूँकि हम लोग दूर से आए हुए थे, 125 किलोमीटर दूर जा कर के काम सीख रहे थे और लोगों को लाए थे, तो धंधा स्लम्प हो गया। फिर मतलब मेरे से नहीं उतना प्रॉफिट ले पाया मैं उसमें। बार लड़के चले जाते थे, मिस्टेक कर जाते थे। तो फिर इसी डिपार्टमेंट से गलीचा का धंधा राजस्थान गवर्नमेंट शुरू करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ ऊन पैदा होता है। तो ये रोज़गार ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसने यहाँ कारपेट सेंटर खोले थे बहुत सारे। तो उसमें वैकेंसी निकाली उस भदोही क्षेत्र में, बनारस क्षेत्र में। तो वहाँ मैंने अप्लाई किया और वो अप्लाई करते ही कॉल लेटर गया। कॉल लेटर में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो पहले इंटरव्यू में ही मेरे को सेलेक्ट कर लिया गया। 90 लोग आए थे, 7 लोग सेलेक्ट हुए और 7 में से मेरी पोस्टिंग सबसे नज़दीक जयपुर में की गई, जयपुर जिले में। कब की बात है? 79 की बात। 79 में आप जयपुर में शिफ्ट हो गए? हाँ, जयपुर में शिफ्ट हो गए। बहुत बढ़िया। और जिस घर में मेरी ऑफिस थी, उस घर का मालिक जो था 2 दिन पहले से ब्रह्मा कुमारी में जाता था, जयपुर में। हाँ, जयपुर में। तो उसने कहा कि आप ऐसे स्थान में जाना चाहो क्या? तो मैंने उसको किताबें दिखाई, देखो हम तो ढूंढ रहे हैं ऐसे को। और जब सेंटर पर गया तो पहले दिन ही जो पहला लेसन दिया गया मेरे को, तो मैंने कहा यही सर्वोच्च अध्यात्म है और यहीं से मुझे सच्ची राह मिलेगी। क्योंकि उसकी हर एक बात, आत्मा और परमात्मा का जो पिन पॉइंट परिचय दिया गया मेरे को, तो उससे जिगर में छप गई कि सत्य तो ये है। हम तो भक्ति के मार्ग में ऐसे बह रहे थे। उस समय मैं यंग था, खेलता कूदता भी था, कई मित्र मंडली भी बन गई थी। तो वो लोग बुरा मानते थे, हमारे मित्र जो थे ना, कहते ब्रह्मा कुमारी बहुत ख़राब है। तो ऐसी, क्योंकि उस समय ब्रह्मा कुमारी छोटी संस्था थी और अफवाहें बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो कहते थे ये गलत रास्ते चला जाएगा, ब्रह्मा कुमारी में फंस जाएगा। तो मेरे खींचते थे कि वहाँ नहीं जाओ, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं सकता था, क्योंकि मुरली जब सुनाते थे तो मुरली की एक एक बात जैसे मेरे जिगर में उतरती थी, मेरे लिए ही कही गई है। और इस भावना को देख करके जो वहाँ के निमित्त भाई थे, स्टेशन अधीक्षक थे, तो उन्होंने कहा कि आप माउंट आबू, जहाँ भगवान आकर के विश्व निर्माण का महान कार्य कर रहे हैं, आप वहाँ चलना चाहोगे क्या? तो हमने कहा भगवान आकर के महान कार्य करें तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, सर्विस तो दूसरी मिल जाएगी। हाँ, तो मेरे को टेक्निकल था तो मुझे भय भी नहीं थी और बाबा परमात्मा को पाने की बहुत इच्छा भी थी। तो 27वें दिन ही चल पड़ा वहाँ से गाइड के साथ में। हाँ, 28वें दिन मधुबन पहुँचा। उस समय पांडव भवन छोटा ही था। कौन से सन में आप मधुबन? 79 में ही आ गया था। 79 में मधुबन पहुंच चुके थे। तो जब मैं मधुबन पहुंचा, मधुबन के आंगन में जो ही सामान रखा, तो उस समय बड़ौदा से आई हुई ब्रह्मा कुमारी बहनें गरबा रास कर रही थी, दादियों के सामने, सब भाई बहनों के सामने। बहनों ने रास पूरा किया तो भाई लोग खड़े हुए बड़ौदा वाले,
तो वो रास करने लगी, उनका संख्या छोटी कम थी, तो मेरे को यंग देखा, कहा तुम भी आ जाओ इसमें। हम भाई मैंने कभी किया नहीं, लेकिन वो पढ़ के चलो मैं सिखा देता हूँ। तो पहले सामान रखकर मैं वहाँ गरबा रास किया, तो मेरे को बड़ा आनंद आया कि देखो बड़े मिलनसार लोग हैं, और तुरंत ही मेरे को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो वहाँ मधुबन आते ही मधुबन की खुशी मेरे को बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे को रखा गया था विशाल भवन रूम नंबर 7 में। रूम नंबर 7 में पीछे जाकर जब मैं पहाड़ी को देखा, तो वो सपने में पहले से मैं देख चुका था। पहाड़ी को उस पहाड़ी पर लोग माउंटेनिंग कर रहे थे, सपने में जो मैं देखा, और रोप से वो चढ़ रहे थे माउंट पर, तो वो लोग तो चढ़ जाते थे। उनको देखकर मैं भी चढ़ना चाहा, तो रोप पकड़ के कुछ दूर ऊपर चढ़ा, लेकिन फिर फिसल के नीचे आ गया। फिर दूसरी बार ट्राई किया, तो थोड़ा दूर और ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। तो उस पहाड़ी की चोटी पर मुझे दिखाई दिया ब्रह्मा बाबा, बहुत बड़ा बड़ा ब्रह्मा बाबा, और कह रहा बच्चे चढ़ना चाहता है। इतना कहकर बाबा ने बहुत बड़ा हाथ नीचे तक, हम नीचे पहाड़ी के तलेटी में थे, नीचे तक हाथ डाल के कहा आओ, हाथ पकड़ के और खींच के मेरे को अपने बगल में खड़ा कर दिया। तो वो दृश्य जो सपने में मैं देखा था ना, ये जब देखा पहाड़ी को, और वहाँ ऑलरेडी लोग कर रहे थे माउंटेनिंग रोपिंग कर रहे थे, तो देख करके मैं बड़ा आनंदित हुआ कि ये तो मेरा देखा हुआ है चीज़, कैसे मैंने पहले देख लिया, सपने देख लिया। तो मीन्स मेरा कनेक्शन पहले से थोड़ा मधुबन से है, यज्ञ से मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि यज्ञ की सबसे पुरानी दादी, संदेशी दादी जिसे कहते हैं, ध्यानी दादी, तो ध्यानी दादी जगदम्बा सरस्वती की मौसी थी। उनका कल्प वृक्ष के जड़ में उनका चित्र भी है लगा हुआ अष्टरत्नों में। तो जब वो अंतिम समय आया उनका, तो मधुबन में ही आगे अपना सेंटर छोड़कर मधुबन में आकर 8-10 महीने रुकी, यहीं शरीर छोड़ा उन्होंने। तो जब वो यहाँ आई, तो ऑटोमेटिक मैं उनसे खिंचा हुआ चला गया और उनकी सेवा सत्कार करने लगा। तो जैसे वो शब्द बोलती थी, दादियों शिकायत करती, दादी यही है राम लखन, इसने ये किया है, दादी इसने राम लखन, यही है राम लखन, दादी यही राम लखन, दादी हजारों बार बोलती थी, वो रुकती नहीं थी। तो मैंने सोच लिया कि, दादियों ने सोच लिया कि ये पहले से जुड़ा हुआ है, इस यज्ञ से गया हुई आत्मा है, फिर दोबारा शरीर छोड़ करके जन्म लेकर के इस यज्ञ से आया, फिर आया है। तो आपके घर परिवार में ये नहीं कहा कि भाई आप बड़े हो तो शादी ब्याह थोड़ा वंश नहीं, बहुत खिंचाव था उन लोगों का, लेकिन जब बताया ना पहली बार मेरा जन्म हुआ, पहले दिन ही ज्योतिषी ने कह दिया कि ये लड़का आपका साधु महात्मा बनेगा, ये आपके घर में नहीं रहेगा। इसलिए हमारे मदर फादर भी और हमारे परिवार वाले सभी लोग धार्मिक थे, तो उन्होंने सोच ही लिया था कि ये कोई साधु महात्मा की आत्मा आई हुई है। तो उन्होंने कोशिश तो बहुत की, फंसाना चाहा बहुत कुछ, लेकिन संजोग ऐसा होता था कि नहीं हो पाया, बच गया मैं। तो आप 79 में जब आप मधुबन में आए, तो उस समय आपने दादियों की क्या माहौल उस समय देखा? उस समय का माहौल मधुबन बहुत ही प्यारा लगता था, छोटा सा था उस समय न, सुखधाम था, न ओम शांति भवन था, ट्रेनिंग सेक्शन भी एक ही मंजिल था, विशाल भवन भी छोटा ही था उस समय, भंडारा भी छोटा ही था, लेकिन छोटे में ही रूहानियत बहुत अच्छी थी, क्योंकि दीदी दादी का प्रशासन और व्यवस्था इतनी अच्छी थी, प्यार मोहब्बत बहनों का क्लास इतनी रूहानियत से भरा हुआ होता था, योग युक्त का। हम जब आए थे पूरे देश भर से गीता पाठशाला के हेड्स बुलाए गए थे, और उस समय संख्या टोटल 250 थी मधुबन में 250। उसमें रहने की उतनी व्यवस्था तो नहीं, इतनी नहीं होती थी, जी हम तो रुक गए थे विशाल भवन में किसी तरह, जिसके 150 200 लोग थे। उस समय दीदी दादी बिल्कुल नज़दीक से मिलती थी, अपनापन दिखाती थी, हर काम में नज़दीक आ जाती थी, और इस तरह रहते रहते मैं तो यंग व्यक्ति था, और हर चीज़ को वाच करता था कि सच में हम कह रहे हैं भगवान आखिर कार्य करते, कहाँ से कैसे कर रहे हैं, कौन भगवान है, इस बात को देखने में मैं ज़्यादा अटेंशन दे रहा था। तो बहनों की क्लास भी अच्छी लगती थी, खान पान भी अच्छा लगता था, दादियों का व्यवहार, बहनों का व्यवहार, सारा कुछ अच्छा लगता था कि भगवान, परंतु भगवान ही आकर के ये महान कार्य कर रहे हैं, ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि ये कैसे भगवान कार्य कर रहे हैं, सृष्टि का निर्माण कैसे कर रहे हैं। आपने 7 दिन का कोर्स नहीं किया था? हाँ, 7 दिन का कोर्स तो कर लिया था, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कहा था कि नहीं, भगवान आकर के यज्ञ रचे हुए हैं और ये सृष्टि का नवनिर्माण कर रहे हैं। तो चूंकि मैं यंग एज में था अभी, तो वो क्वेश्चन मेरे को बार बार खींचता रहता था मधुबन में आने के बावजूद। हाँ, ये सब पालना लेने के बाद भी कि भगवान कहाँ कर रहा है, कैसे मैं साक्षात उसको मिले। उसमें बाबा आए हुए नहीं थे, उस समय नॉन सीजन मई का महीना था। तो मैं क्वेश्चन क्लास में कराने वाली बहन से भी क्वेश्चन करने लगता था, उत्तर नहीं मिला तो मैं चौथे दिन कहा कि मैं तो जाऊंगा।
चौथे दिन फिर क्या हुआ, गुरुवार का दिन था, सवेरे दादी प्रकाश मणि अमृत पिला रही थी। अमृत पिलाते पिलाते लाइन में मैं भी लगा। जब दादी के पास पहुंचा, एक भाई मेरे आगे और था, तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये लोग ये अमृत पिलाने में ही कोई जादू तो न कर देते होंगे, ये बाकी भगवान का ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। तो इसलिए मैं, एक भाई आगे था, मैं निकल करके लाइन से भागना चाह रहा था, निकल जाऊँ, अमृत नहीं पीऊँगा। लेकिन दादी ने इतना प्यार से हठपूर्वक बुला, जैसे कोई बच्चे को बुलाता ना, इधर 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 करके बुला के गोद में बैठा करके अमृत पिला दिया। अमृत पिला दिया तो भी मैं संतुष्ट तो पूरा नहीं हुआ कि भगवान आकर के ये कार्य कर रहा है, कैसे हम माने सब। ये आपने जो सीन बताई है हिस्ट्री हॉल की सीन नहीं, ये मेडिटेशन हॉल में था। मेडिटेशन हॉल, उससे मेडिटेशन हॉल बन गया था। तो उस अमृत पी करके शाम तक मैं जब सोने लगा तो यही कहा कि आया था भगवान से मिलने के लिए और खाली हाथ जा रहा हूँ, इस तरह मायूस होकर मैं ऐसे सो गया। लेकिन वो रात नहीं, मेरे जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत क्षण था मेरे लिए। वो सोया तो वही जो 3:45 बजे मैं देख रहा हूँ, बहुत ऊपर आसमान में ब्रह्मा बाबा बहुत बड़ा, इतना चमकता हुआ, हजारों गुना ज़्यादा टॉर्च लाइट से चमकता हुआ, विराट रूप। हाँ, विराट रूप में बाबा दिखाई दे रहा है। और बाबा कह रहा, बच्चे देखना चाहते हो? इतना कहकर बाबा ने अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाया। ऊपर मैं देख रहा हूँ, इतना सुंदर, इतना रमणीक, इतना अच्छा गोला प्रकाश का, जो दुनिया में कहीं ऐसा दिख नहीं सकता, वो कोई बना ही नहीं सकता। आकाश तत्व। हाँ, आकाश तत्व में इतना सुंदर, जैसे कि हमारे मन की सारी प्यास बुझा दिया हो, जैसे हमारी सारी जो चाह थी ना वो पूरी हो गई। मैं तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, आनंद से भरपूर हो गया। इस आनंद से मगन ही था तब तक। फिर बाबा कहता, बच्चे और देखना चाहते हो? इतना कहकर बाबा फिर ऊपर हाथ किया तो उस गोलाब से ही, उस रमणीक गोलाब से ही, जो हजारों सूर्यों से तेजोमय परंतु करोड़ों चंद्रमा से भी शीतल सुखदायी था, उससे रिमझिम फुहारें जैसे ओस कण गिरते ना, इस तरह से ओस कण मेरे ऊपर पड़ने लगे। और ओस कण में इतनी ताकत थी कि मेरे जितने भी कुसंस्कार थे, कुविचार थे, मेरी जितनी थकान थी, वो जैसे सब कुछ सोख लिया हो उसने, सब कुछ धो दिया हो। मैं बिल्कुल निर्मल, निश्चल, पावन, जैसे कहते हैं ना, एकदम एंजिल बन गया। 79 में ऐसा बन गया एंजिल कि मेरे अंदर इतनी खुशी हुई कि मैं अपनी चारपाई पर ही उस खुशी को शायद हिल डुल कर, क्योंकि अर्ध जागृत स्थिति थी, नींद खुली नहीं थी, मैं तो सपने देख रहा था और एक तरह से सूक्ष्म वतन में था। तो वो हिलते डुलते देख करके मेरा गाइड मेरे बगल में सो रहा था, उसने सोचा कि कुछ हो गया इनको, उसने हिला दिया, राम लखन भाई। तो हिलाते ही मैं उसके ऊपर नाराज़ हो गया, क्यों आपने मेरे को हिलाया? मैं कहाँ था, आप कहाँ खींच कर ले आए? मैं कितना अच्छी चीज़ देख रहा था, ऐसे करके। लेकिन वो कुछ क्षणों का जो परमात्मा मिलन का अनुभव था, बाबा ने जो मेरे को स्वीकार किया, अपना बनाने के लिए जो ये साक्षात्कार कराया, वो ऐसी स्थिति थी जैसे ब्रह्मा बाबा की थी। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार करा करके उनकी कला काया एकदम चेंज कर दिया भगवान ने, वैसे उसी दिन मैंने कहा, ये जीवन तेरे लिए, तो मेरे लिए, तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना। मर जाऊंगा लेकिन मैं अपवित्र रास्ते पर कभी जाऊंगा नहीं। प्रतिज्ञा भी उसी टाइम हमने कर ली, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपवित्र रास्ते पर कभी जा नहीं सकता। और मातम ज्ञान तो वहाँ मिल गया था जयपुर के पास, लेकिन मेरे अंदर देहमान का भी आकर्षण बहुत ज़्यादा था, और मेरा आकर्षण था भी लौकिक शरीर से किसी की। लेकिन ये तो भगवान मिलन की जो बात आई ना कि परमात्म कार्य यहाँ है, हो रहा है, आप वहाँ चलोगे, तो मैं तो इसकी परवाह ही नहीं किया। और परवाह नहीं किया तो रास्ते में जब मधुबन आ रहा था तभी मेरे को बहुत अलौकिक अनुभव हो रहे थे। आते ट्रेन में बैठे हुए मेरे को बहुत अलौकिक अनुभव, इतना प्यार भरा पालना, जैसे भगवान अपने गोद में बिठा कर मेरे को ले जा रहा है, और जैसे मैं कई हीरे सोने की हिडोले में झूलते हुए जा रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आ रही थी। वहाँ आप जो सेवा किए, वहाँ रहे, तो उस समय आपको क्या सेवा मिली थी जब आप वहाँ उस समय आया था? उस समय तो सेवा में थोड़ा सब्जी काटने उठने का दूसरा सेवा करता भी था। बाकी जब दीदी दादी टाइम नहीं, मैं जब रिजर्वेशन करवा लिया वापस आने का 4 दिन बाद ही, लेकिन जब बाबा ने मेरे को अनुभव करा दिया तो मैंने रिजर्वेशन फिर कैंसिल करने की, मैं और रहना मेरे को, और रहना तो रुका। तो लोग कहते थे कि कल क्या थे, आज क्या हो गया, क्या मिल गया आपको? कल तो बिल्कुल मायूस थे, आज तो सूरज चाँद की तरह चमक रहे हो, तुम्हारा चेहरा ही म्यूजियम की तरह लग रहा है, क्या पा लिया? लेकिन भक्ति के संस्कार वाला था ना, तो मैं बताता नहीं था कि बता दूंगा तो हमारा घट जाएगा या मेरा वो फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं किसी को बताता नहीं था। लेकिन आंतरिक स्थिति इतनी आनंदित थी
कि मैं फर्श पर नहीं, बिल्कुल अर्श पर रहता था। फीलिंग सदा बाबा की बनी रहती थी, वो फीलिंग कभी मिटती नहीं थी, चाहे सोऊं, खाऊं, उठूं, बैठूं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन जैसे बाबा का वो जो स्मृति पटल पर छा गया था, जो सुगंध खुशबू उसने भर दी थी, वो सुगंध कभी निकलती नहीं थी, 24 घंटे छाई रहती थी। तो जब जाने का टाइम आया 4-5 दिन के बाद, और दीदी दादी जब विदाई की गो सुन कम सुन की मिश्री बादामी खिलाती थी, उसमें दोनों बैठकर, तो शांति स्तंभ पर बैठ कर वो मिश्री बादामी देकर मुझे विदा करना चाह रहे थे, तो मैं तो रोने लगा, आंसू बहने लगे एकदम से, कपड़े भीग गए। मुझे नहीं जाने दो, मुझे रोक लो, यहीं रहने दो। लेकिन तो जाना था, तो दीदी दादी ने गोसुन कमसुन की टोली दी। उस समय यज्ञ में एक ही एम्बेसडर कार थी दादी की, और निर्भय जी चलाते थे प्राय। तो निर्भय जी अपनी कार पर बिठाकर हमको बस स्टैंड पर छोड़ने गए, और छोड़ते समय आपने आबू रोड नहीं, माउंट आबू बस स्टैंड पर, तो रुमाल हिलाकर वो जब विदा करना चाह रहे थे, तो मैं पकड़ लिया उनको, हम कहे नहीं मुझे फिर से ले चलो, ऐसा आकर्षण बन गया, हाँ मुझे ले चलो फिर से। और इसलिए निर्भय भाई से हमारा शुरू से ही कनेक्शन बना हुआ है। उसी टाइम से जब हमको छोड़ने गए थे बस स्टैंड पर, तब से कनेक्शन बना हुआ है। तो बहुत प्यारमय स्थिति में मैं आया, जयपुर सर्विस ज्वाइन की। सर्विस नाम मात्र थी, मैं तो बाबा का ही, बाबा की याद और बाबा की, इतना पारदर्शी जीवन बन गया था कि कल की मुरली मेरे मन में गूंजने लगती थी। इतना कई घटनाएं जो होने वाली थी मेरे को प्रतीत हो जाती थी ऐसी। इतना स्वच्छ मन हो गया था, जैसे मैं बिल्कुल इस धरती पर नहीं था, धरती से ऊपर कहीं और ही था। तो ऐसी अनुभूति आज तक भी वो स्मृति जब रहती है तो मैं बिल्कुल ही आनंद मगन हो जाता हूँ, बेहोल हो जाता हूँ। तो बाबा ने स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्यार से खींचा, अपना बनाया। साल में मेरा 3 बार 4 बार मेरा फिक्स था, आना ही था। किसी ने कोई बहाना निकाल कर मैं 3 बार 4 बार आ जाते थे। हाँ, कोई न कोई बहाने से आ ही जाता था। कभी मिलन मनाने, कभी ये फंक्शन हुआ, तो कभी वो कोई न कोई बहाना करके। तो साल में 2-3 बार? 2-3 बार तो फाइनल था मेरा मधुबन आना, कहीं भी रहूं। 79 से आप कंटिन्यू मधुबन आ रहे हैं। ओके। तो फिर आप वहाँ पर आप जब गए मधुबन में, तो आप परमानेंट समर्पित होने का लक्ष्य से कब बनाया आपने? 85 में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगम शिव की स्थानों से पदयात्राएं निकली थी। जी जी। तो वो पदयात्रा, उस समय मैं लौकिक घर सर्विस, मेरी उस समय क्वालिटी कंट्रोलर बन गया था, गुजरात गवर्नमेंट में था। मेरे अंदर में 4 ब्रांच थी। तो वहाँ से मैं घर गया हुआ था। घर गया हुआ तो बनारस सेंटर पर गया। वहाँ गुप्ता जी, जिनका बाबा मुरलियों में नाम लेते हैं, गुप्ता जी ने कहा, हाँ, गुप्ता जी ने कहा कि मेरे पास पदयात्रा आ रही है गुवाहाटी से चल करके दिल्ली जाने वाली। मेरे पास कोई भाई होशियार नहीं है, आप आए हो इसलिए आप थोड़ा रुको और ये पदयात्रा मैनेज करके फिर जाओ। तो मैंने कहा गुप्ता जी कह रहे हैं तो बात मान जाए। तो उनकी पदयात्रा मैंने 16 दिन तक उनके जोन में अटेंड किया। सारा उनको खाना पिलाना, कहाँ रहना है, क्या करना है, नहाना धोना, सारा इंतजाम करके देखता था उनको। बनारस में रखे? बनारस के आसपास वाले क्षेत्र, बलिया से लेकर इलाहाबाद तक वो पैदल चलते थे ना, उनके क्षेत्र में। हाँ, पूरा देख रेख मेरे को दिया था उन्होंने। वो तो 10-15 जगह वो रुके थे 16 दिन में, मतलब कम से कम तो 12-13 जगह तो रुके थे। 12-13 जगह रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारा मेरे हाथ में था। तो वो करने के बाद मेरे को इंदौर से ओम प्रकाश भाई जी का फ़ोन आया कि बॉम्बे से दिल्ली जाने वाली पदयात्रा हमारे जोन में आ रही है, आप उसको अटेंड करने के लिए आप जल्दी से आ जाओ। तो गुप्ता जी मेरे को रोक रहे थे कि नेपाल से हम पदयात्रा निकाल रहे हैं पशुपतिनाथ से, और आप उसमें चलो। लेकिन चूंकि हमारे जोन इंचार्ज थे, उन्होंने पत्र लिखा, तो मैं कहूँगा मैं उनके पास जाऊँगा। तो वहाँ चला गया। तो 7-8 दिन तक बॉम्बे से दिल्ली वाली पदयात्रा अटेंड किया। फिर ओम प्रकाश भाई जी ने कहा कि सोमनाथ से दिल्ली जाने वाली पदयात्रा आपके सेंटर पर जा रही है, जयपुर। तो सेंटर की सारी व्यवस्था A to Z करके आपको उसको संभालना है, देना है और अच्छी तरह करना है। तो मैं वहीं पदयात्रा से निकल करके अपने सेंटर पर आ गया। और वो सेंटर पर ऐसी व्यवस्था हुई कि सोमनाथ से दिल्ली वाले पदयात्रियों ने कहा कि ऐसी व्यवस्था हमारे पूरे रास्ते में न हुई न होगी। और ऐसा लगता था कि बाबा खुद ही करवा रहा है मेरे से, क्योंकि पूरे जो 50-55 थे पदयात्री, उनको अपने सिटी में ऊंट और घोड़ों पर बिठा करके घुमाया और 5-7 बोरी फूल इकट्ठा कर लिया था। तो मकानों के ऊपर से माताएं बहनें फूल और गुलाल उनके ऊपर बरसाती थी, वो जो वेलकम करने के लिए।
और स्टेज जहाँ बैठे थे उसमें बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी आए थे, एमएलए एक दो आए थे, अच्छे वीआईपी थे। स्टेज खूब बड़ी बड़ी थी, सारे पदयात्री स्टेज पर बैठे हुए थे। 6 टोकरी रूहे गुलाब की पंखुड़ियाँ मंगाए थे। तो इतनी बरसात हुई पंखुड़ियों की, वो कहे कैसे आपको ऐसा करने का दिल हुआ? हम कहे ये तो बाबा ने करवाया, हमारे तो करने की बात ही नहीं थी। और रहने के लिए उनको खादी आश्रम था बहुत बड़ा, तो उनसे मैंने कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। हाँ आप रोको, और रोको, आप देखो नया नया कपड़ा मेरा बुन के आया है, अभी धुलाई में जाएगा, जहाँ भी बिछाना हो, रोड पर बिछाना हो, जहाँ डांस करते हैं वहाँ बिछाना हो, जहाँ खाते हैं जहाँ बिछाना वहाँ सब बिछा लो। बिल्कुल नए नए कपड़े जगह जगह चारों तरफ बिछे हुए थे। वो गरबा डांस ऐसा किए, सुबह शाम रात को गुजराती लोग इतना खुश हुए। और रास्ते में कई तोरण द्वार बनवाए थे, कोई उनको दूध पिला रहा है, तो कोई फल खिला रहा है, कोई भुट्टा खिला रहा है, कोई क्या कर रहा। तो कहते थे कैसे आपने सोचा ऐसा ऐसा करना, हमको रास्ते में किसी ने किया ही नहीं ऐसा। मतलब बेहद की सेवा हाँ। तो बाबा मैं नहीं करता था, मेरे को लगता था कि जहाँ पाँव रखता हूँ अपने आप ओके हो जाता है। जैसे ऊँट घोड़े वालों को पैसा कितना लेते हैं, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि ऐसी पदयात्रा आ रही है, ऐसे लक्ष्य लेकर के आ रहे सोमनाथ से, उन्होंने नहीं भाई साहब आप ले जाओ, फ्री ले जाओ, हमारी तरफ से सब करो। तो निस्वार्थ भाव से आप सेवा खुद करते हैं और आपने करवाया भी। तो उस समय जयपुर के पास एक तुंगा ऐतिहासिक जगह है। फिर पदयात्रियों को जाने के बाद तुंगा में मैंने सेवा शुरू की। अब वहाँ सेंटर बन गया, मकान बन गया, अच्छा बने होने सब रहती हैं। वहाँ से फिर मेरे को भाई जी ने, ओम प्रकाश जी ने कहा कि आप मधुबन में 1 महीने की सेवा के लिए जाओ। उनका ठीक है भाई जी। तो सर्विस से ख्याल नहीं, सर्विस देखो छोड़े कितने दिन हो गया, 1-1.5 महीना हो गया था। अच्छा। सर्विस से ख्याल नहीं करके फिर छोड़े थे आप सर्विस? वही 85 में जब मैं था। 85 में आप सर्विस छोड़? हाँ सर्विस छोड़। गवर्नमेंट जॉब था वो? गवर्नमेंट जॉब था, अभी रिजाइन नहीं किया था, ऐसे में चला आया था। और ऐसे लग गया बनारस की सेवा में, फिर इधर की सेवा में लग गया। फिर उन्होंने कहा मधुबन जाओ, तो उनका ठीक है। लेकिन यहाँ आया तो फिर ऐसी सेवा बाबा ने करवाई कि दादी ने कहा 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीना और रुक जाओ। कौन सी सेवा मिली थी? पहले मैं डाइनिंग में सेवा करता था, फिर टोली बनाता था। तो टोली मेरे से इतनी अच्छी बनती थी क्योंकि बाबा मेरे को ना सपने में बहुत अच्छी स्वीट्स खिला के जाता था। जब मेरे को साक्षात्कार हुआ ना उसके बाद, भोजन इतना बढ़िया जो दुनिया में इतना टेस्ट कभी दे ही नहीं सकता। और वो स्वीट्स ऐसी होती थी जैसे कि मुख में डालो ना ऐसे उतरती जाती, इतना सॉफ्ट, इतनी इस दुनिया में कैसी स्वीट्स मिलती नहीं थी। और संजोग से मेरे को वही टोली बनाने की, स्वीट बनाने की सेवा मिली। तो ऐसी टोली बनती थी कि आतम भाई भी नहीं बना पाते थे, इतना बढ़िया मेरे से। तोसा ही मैं ऐसा बना दूं, आज ही बना दूं। चाय भी मैं ऐसा बनाता था ना, चाय लोग कहते थे राम लखन बनाया आज का, जिस दिन चाय में बना दूं, इतना खुशबू बाबा भर देता था। तो इस आधार पर दादी मेरे को रोकती गई 1.5 साल बीत गया मेरे को। मैंने ऑफिस में एप्लीकेशन भी नहीं दिया कि मैं यहाँ हूँ, रिजाइन नहीं दिया, ना एप्लीकेशन दिया, ना बताया कुछ। तो अखबारों में निकाला गया कि जल्दी से जल्दी आप सर्विस ज्वाइन करो, नहीं तो आपकी सर्विस समाप्त समझी जाएगी। अच्छा। तो वो अखबार, चूँकि मैं तो पांडव भवन का एड्रेस दिया नहीं था, हमारे घर भेज दिया। तो घर पर पिताजी ने जब देखा तो कहा क्या करते हो यार, तुम तो इतना अच्छी सर्विस तुम्हें मिली हुई है, क्वालिटी कंट्रोलर है, आगे चल के बहुत प्रमोशन होगी, और तुम इसको छोड़ करके कहाँ चले गए। तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, मेरा टारगेट मैंने जीवन का बना लिया है, भगवान के यज्ञ में सेवा करने का, इसलिए आप मेरे को छुट्टी दे दो। तो चूँकि पिताजी को पहले से आभास था कि ये तो महात्मा है ही है, तो उन्होंने देरी नहीं की, जहाँ तुमको सुख मिले ना, आनंद मिले, उधर जाओ, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। उन्होंने लिख कर बहुत खुशी से माता पिता ने लेटर दे दिया। लेटर दिया तो फिर मैं यहीं यज्ञ सेवा में लगातार लगा रहा। सिक्योरिटी इंचार्ज था, साथ साथ रिसेप्शन इंचार्ज था, बाबा कमरा झोपड़ी का हाँ केयर टेकर था, और लाइब्रेरी का फाउंडेशन। लाइब्रेरी पहले यज्ञ में थी नहीं, मैंने पांडव भवन में लाइब्रेरी सबसे पहले शुरू की थी। चीनू चाचा का घर भेज दिया गया था उनको। जब वापस आए उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था, तो करुणा भाई ने मेरा लाइब्रेरी लेकर उनको दे दिया। शांति बना रहे थे लाइब्रेरी, तो उन्होंने कहा आप लाइब्रेरी चाह रहे थे ना, मैं यहाँ उससे बड़ी और अच्छी बना रहा हूँ, यहाँ आप संभालो। लेकिन चूँकि उस समय उनके कहने के अनुसार मैं नहीं आ पाया, लेकिन बाद में बाई चांस वही लाइब्रेरी फिर मेरे को भी मिली। शांति वन में मिल गई बड़ी लाइब्रेरी, छोटी छोड़ के बड़ी मिल गई। आपको 85 से लेके जो आपने यात्रा मधुबन में आपने भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी, तो आपके मन में प्रभु के प्रति जो प्यार जो उमड़ता था, कहते हैं ना कि जहाँ समर्पणता होती है वहाँ कुछ भी हम दुख दर्द को भुला देते हैं, किसी की बातों को, किसी की कड़ू वचन है उसको हम भुला देते हैं परमात्म प्यार में। तो आपके ऐसे कोई घटना है जो आपके जीवन में आई
और आपने प्रभु प्यार के पलकों में रहकर उसको पार कर दिया। ऐसी कोई घटना? हाँ, ऐसी बातें, परीक्षाएं, जैसे कहते हैं ना, परीक्षा दिए हुए ना पास नहीं हो सकते। तो जितना बाबा मेरे को बैकिंग करता था वैसी परीक्षाएं भी मेरे सामने आती थी। जैसे पहले बताया ना कि मैं जयपुर सर्विस करता था, तो मेरे हेड ऑफिस में ये संदेश चला गया कि ये तो ब्रह्मा कुमारी में चला गया, तो लोग समझते थे बिगड़ गया। तो मेरे को ब्रह्मा कुमारी छुड़ाने के लिए उस समय मेरा ट्रांसफ़र जैसलमेर कर दिया था। जैसलमेर 40 साल पहले मतलब काला पानी माना जाता था, सज़ा के रूप में माना जाता था। अच्छा। मेरा ट्रांसफ़र इसलिए कराया था कि ब्रह्मा कुमारी का नाम ही नहीं ले पाए। लेकिन मेरे अंदर लगन ऐसी थी, लोग मना कर रहे थे कि वहाँ नहीं जाओ, आपको दूसरी सर्विस मिल जाएगी, आप क्यों जाते हो। ये बहुत सारे लोगों ने खींचतान की, लेकिन क्या, मैंने कहा नहीं, मेरे कोई भेज रहा, मैं तो जाऊँगा, एक बार देखूँ, आदमी तो रहते होंगे ना वहाँ। तो मैं यहाँ से गया, स्टेशन पर उतरा, सामने ही धर्मशाला थी, उसमें सामान अपना रखा, उसको लॉक किया, पानी भी नहीं पिया, प्रदर्शनी अंक लेकर मैं निकल गया मार्केट में। हमने कहा पहले भगवान का संदेश देंगे, उसके बाद पानी पिएंगे। संजोग से मैं गया, वहाँ एक कपड़े का व्यापारी अभी अकेला बैठा था, कोई ग्राहक नहीं था, आराम से बैठा था। चलो इसको बताते हैं। उसको मैंने थोड़ा सा 10 मिनट समझाया, वो बड़ा आनंद से कहा कि आप बैठो बैठो, मैं औरों को बुलाता हूँ, और व्यापारियों को बुला लाया। मतलब 3-4 दिन के अंदर ही मेरे कमरे पर 15-20 लोग इकट्ठे होने लगे। और लगन ऐसी थी कि 7वें दिन तो मैं वहाँ लायंस के गवर्नर को, जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, उसको मैंने यहाँ मधुबन शिविर में भेज दिया। उस समय शिविर में 20-25 लोग ही आते थे, परिवार सहित तो शिविर में आया। शिविर से वापस जाए घर पर, उससे पहले ही मैं जयपुर से पूनम बहन, जोधपुर से फूल बहन, उनके साथ 2-4 भाइयों को और बुला लिया कि मैं यहाँ बहुत अच्छे धर्मशाला में प्रदर्शनी लगा दिया हूँ, आप लोग आओ यहाँ प्रवचन करो। चूँकि वहाँ पहले संदेश कोई था नहीं, बहनें हाँ जैसलमेर में बहनें आ गई। जो बहनें 3 दिन के लिए आई थी वो 3-3 महीना रुक गई। और इतनी अच्छी सेवा होती थी कि घर घर में जाकर कहता था, भगवान आकर के सृष्टि का निर्माण कर रहा, सुनो आप चल के देखो, घर घर जाके कहता था। जैसलमेर में सेंटर की स्थापना भी आपने? हाँ, जैसलमेर में शुरुआत ही की हमने, और सेंटर इतना फला फूला कि 6 महीने के अंदर पूरा सेंटर की परमिशन उसको मिल गई। तो सेंटर बन गया वो? हाँ, बन गया, मकान भी बन गया अभी तो। फिर उसके बाद हवा फैल गई कि ये तो पहले ब्रह्मा कुमारियों का चेला था, ज्ञान सुनता था, अभी तो गुरु बन गया, ज्ञान सुनाता, तो दिन भर प्रवचन ही करता रहता। तो मेरा ट्रांसफ़र मालूम है कहाँ किया? बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर, एक गडरा रोड नाम की तहसील है, वहाँ कर दिया, बाड़मेर ज़िले में। फिर लोगों ने भड़का के जाते आ रहे थे, ऐसे है बिल्कुल। वो पाकिस्तान बॉर्डर से हमारी ऑफिस जो थी 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन वहाँ BSF का आर्मी कैंपस था। तो मैं दूसरे दिन ही वहाँ गया, वहाँ एक मंदिर था, उसमें लाउड स्पीकर लगा हुआ था। तो वहाँ के मैं उसको CEO को मिला, हमने कहा कि मैं चाहता हूँ प्रवचन देना, 1 घंटा, आप हमको माइक दे सकते हैं? तो चूँकि हमारे एरिया के एक पाठक जी थे, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बोलो, आप बोल लो। तो उस दिन सिटी की तरफ हवा बह रही थी, मैं लगातार 1 घंटा बोला, पूरी सिटी में हवा फैल गई। कोई आया, बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा, ऐसी ऐसी बातें बता। फिर वहाँ भी मेरा शुरू हो गया। वहाँ पानी की इतनी प्रॉब्लम थी कि 2 रुपया में 1 घड़ा पानी गधे पर रख के लाते थे 3-4 किलोमीटर दूर से। तो मैं भी मंगाता था उसी से, लेकिन जब आर्मी वाले BSF वाले परिचय में आ गए तो अपने टैंकर से वो हमारे यहाँ पानी भर जाते थे। सेवा आपने किया। हाँ, तो इतनी मतलब कि हमें लगा ही नहीं कि प्रॉब्लम हमको कोई है। जैसे जैसलमेर में मैं गया तो हमें लगा ही नहीं कि मैं डेजर्ट में हूँ, क्योंकि सेवा का आनंद इतना था, इतने लोगों का हमारे पर आकर्षण था, और जहाँ जाओ पूरी सिटी में हलो 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 करते थे। तो फीलिंग नहीं आती थी कि हम कोई मतलब काले पानी भेजा गया है। मौज का आनंद सदा उड़ता हुआ। हाँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी उनको कह रहा हूँ, उनको बना रहे, बहनों को। मैंने आपकी पूरी लाइफ जो है परमपिता परमात्मा का ज्ञान बांटने में ही। हाँ, उसमें मैं आनंदित हो गया एकदम से। जहाँ भी गया, बाड़मेर भी गया, भले छोटे स्थान पर किया, लेकिन बाड़मेर में मुख्य सेवा का निमित्त मैं बना, वहाँ सेंटर खुलवाने के भी और सेंटर का जमीन दिलवाने के भी, सेंटर बनाने के भी निमित्त बना। यहाँ तक कि वहाँ की बहन को भी भेजा वहाँ, वो बहन वहीं सेट हुए थी। बाड़मेर और जैसलमेर और जयपुर। जयपुर 3 तो हो गए। बड़ौदा मेरी जब यहाँ बहुत परेशान किया तो मैंने बड़ौदा में एक दूसरी सर्विस ज्वाइन की, ये इससे अच्छी मिल गई मेरे को। कब आपने ज्वाइन की? वो 85 में, जनवरी में, 1 जनवरी को ज्वाइन की थी। ज्वाइन कर लिया। हाँ। तो फिर आप बड़ौदा चले गए? बड़ौदा चला गया। तो बड़ौदा के अंदर में 4 ब्रांच थी। एक अहमदाबाद के पास विरमगांव थी, एक राजकोट के पास जसदन थी,
इंडस्ट्री डिपार्टमेंट था इसका, गुजरात गवर्नमेंट का। अच्छा, गुजरात गवर्नमेंट का। हाँ, गुजरात गवर्नमेंट का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। तो आप बड़ौदा में वहाँ पर भी गलीचे का ही काम करवाते थे। अच्छा, वो भी चाहते थे, आपको अनुभव था ना, इसीलिए तो अनुभवी लोगों को चाहते थे वो, इसलिए मेरे को बुलाया था। लेकिन संजोग से वही घर गया था और ये पदयात्रा में सम्मिलित होना शुरू किया। सम्मिलित होते होते मधुबन आया। मधुबन के आकर्षण में फिर सेवा में ऐसा लगन में मगन हो गया और दादियों के आशीर्वाद इतना मिलने लगा, क्योंकि लोग देखते थे कि जो काम आज तक, जैसे रसगुल्ला बनाना था, उस समय जब तक मैं नहीं बनाया था ना, तब तक मधुबन में रसगुल्ला कोई बनाता नहीं था। कोई बाहर से आता था तभी खाते आप ही बनाते थे उस समय? नहीं, तो आया तो पहली बार मैंने रसगुल्ला बनाया, इतना अच्छा बनाया कि तमाम सब लोग करेंगे रसगुल्ला वाला राम लखन, रसगुल्ला वाला तो दादियाँ भी जो हैं वो कहने लगे कि जो है आप ये बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, जो काम करता हूँ बड़ा अच्छा करता हूँ। यहाँ तक कि जैसे चीनी का चाशनी है, चाशनी बहुत पुरानी हो गई, खराब हुई तो फेंक देते थे, बाहर देते थे, फिर मैं उसका बुरा बना देता था तो बुरा काम में आ जाता था। तो हर काम को ये तो जो करता अच्छा कर लेता है। तो आप ये चीज क्या आपने सीखा था कि ऐसे ही नहीं, थोड़ा सा टैक्ट किसी ने इशारा दे दिया ना, मैं उसको कैसे करके बहुत जल्दी कर लेता था। हाँ, जैसे गॉड गिफ्ट थी इसे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ये जो भी काम हो ना, जरा सा इशारा मिल जाए। जैसे तोसा बनाना कितना आसान है, लेकिन जितना अच्छा मैं बना सकता, जितना फूला हुआ कम लोग बना पाते हैं। हाँ, खस्ता लगता है, खस्ता लगने में मजेदार जो होता है उसका कलर, गोल्डन कलर उसका निकालना आसान बात नहीं होती। बनाना तो अच्छी बात है, गोल्डन कलर उसका निकले तो बड़ी बात है। उसमें रौनक है, उसको खा कर समझते हैं प्रसाद है। नहीं, जनरल बना तो कहीं पता नहीं कैसा बना दिया। कोई ऐसे प्रकार के विघ्न आते हैं तो उस विघ्न को आप कैसे, कौन सा उपाय अपनाते हैं जो विघ्नों को पार कर जाते हैं? तो यज्ञ में आने के बाद भी मेरे साथ बहुत परीक्षा हुई, क्योंकि मेरी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी थी, इसलिए कि मेरी संस्कृत और हिंदी शुरू से ही बहुत अच्छी थी। अच्छा। संस्कृत मेरी इतनी अच्छी थी कि हाई स्कूल में मेरा नंबर मालूम 98%। 98? हाँ, तो लोगों ने कहा कि 2 नंबर काटने की हिम्मत कैसे पड़ गई। मेरे साथ वाले कहते थे एग्जामिनर को 2 नंबर काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई। तो संस्कृत हिंदी अच्छी थी। तो जब मेरे पास परीक्षा आई बहुत, जब मेरे से टोली डिपार्टमेंट से हटा दिया गया और मेरे को सिक्योरिटी में और रिसेप्शन में डाला गया, क्योंकि लगन तो थी, जो भी काम करूँ वो भी अच्छा कर लेता था। मैं तो बाबा कमरा झोपड़ी की सफाई भी इतना अच्छा करता था, मुनि बन कभी इतना साफ करता है कि बहुत जल्दी कपड़े फट जाते, इतना अच्छा करके देता था। हमें ये थी, सफाई नहीं लगती थी। मैं कहता था कि ये स्थान जहाँ दुनिया के सारे ब्रह्मा वत्स आकर जहाँ सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं बाबा को, और उस स्थान की सेवा मेरे को मिली है तो बहुत सौभाग्य, मेरा तो ऑटोमेटिक भाग्य है। तो इसलिए मैं हर चीज़ लगन से करता था, समझाता भी था। लोग कहते हैं ना, बोलने की स्टाइल को लोग रिकॉर्ड करते थे। काफी समय गाइड भी सेवा, हाँ, खूब। वही कहा, रिसेप्शन इंचार्ज था कि मेरी हिंदी संस्कृत अच्छी थी। मैं आर्टिकल लिखने लगा। आर्टिकल लिखने लगा तो इतना अच्छा आर्टिकल लिखा गया कि दैनिक जागरण जो भारत का लीडिंग पेपर है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान ट्रिब्यून, अमर उजाला, ऐसे अखबारों में मेरे एडिटोरियल पेज पर लेख छपते थे उस टाइम। हाँ, फीचर आर्टिकल मेरे को इतना लाइक करते थे, और कई पत्रिकाओं, सैकड़ों अखबारों पत्रिकाओं में आर्टिकल मेरे छपे। इसे वो उत्तम लेखन। आपके कुछ अनुभव ज्ञानामृत में भी हमने जी बहुत अच्छे। ज्ञानामृत हमारी पत्रिका में छपते थे। दूसरा एक पथ प्रदर्शक अखबार निकलता था जयपुर से, उसमें तो रेगुलर निकलता था। एक भी, हाँ, ज्ञान वीड़ा में भी निकलता था। तो इस तरह से मेरी लगन जो है ना, इतनी भगवान के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने में लग गई कि परीक्षा मेरे को नहीं लगी। मैं चेंज कर लिया अपने को। और मैंने देखा है कि कुछ बाहर की पत्रिकाओं में भी आपके पेपर, 1-2 में नहीं, 100 से भी अधिक पत्रिकाओं में मेरे आर्टिकल छपे हैं। इस कारण मेरे को 4 बार अवार्ड मिला कहाँ, दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर और लखनऊ में 4 बार मेरे को सम्मानित किया गया था इस उत्तम लेखन के, हाँ, उत्तम लेखन के संबंध में। तो ये बड़ा अच्छा। आप स्पिरिचुअलिटी को ही अपनाए हैं और सारी बातें जो है, जो ब्रह्मा, मैं इस शरीर पैमाने से बाहर मेरी मन बुद्धि जा ही नहीं सकी। भगवान ने कितनी भी कोई हिलाना डुलाना, कोई कमजोर करना चाहा, लेकिन लगता है कि बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर सदा बनी रहती है, उसके पालना में पलता हूँ। एक बार परीक्षा मेरे को आई थी जब मैं मधुबन नहीं आया था उस टाइम, तो यंग एज थी, बाहर का आकर्षण बहुत था। तो मैं बहनों से कहने लगा, पता ना आप लोग क्या करती हो, ये झूठे कहती हो कि स्वर्ग आएगा, स्वर्ग की लालच दे करके फंसाना चाहती हो, ये मैं बहनें हंसती भी थी। तो एक बहन ने मेरे को अपनी डायरी दे दी, सीनियर बहन थी, ये लो पढ़ो। उसमें मम्मा के बारे में वर्णन था। मम्मा का मैं वर्णन पढ़ते पढ़ते मैं ऐसे ही कहने लगा, बाबा मेरी माँ है, बाबा मेरी माँ है। अरे जैसे लगा कि बाबा ने मेरे आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया। और मेरी वो परीक्षा
थोड़े दिन के अंदर ही पास हो गई। मैं भूल गया, फिर बाबा बाबा हो गया, मम्मा हो गई, माँ। ऐसे लगता था मैं बाबा मम्मा के आंचल में बैठा हूँ, ऐसा। वो भूल ही गई, परीक्षा खत्म हो गई। बाबा माँ मेरी है तो माँ की तरफ से पढ़। कहते हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद बना रहता है तो कोई भी पेपर नहीं लगता है, एक प्रकार से खेल लगता है। उस समय हमारा मेन सेंटर था भिलवाड़ा आया था। उस समय यह घटना घटी थी। निर्मला बहन थी हमारे साथ, तो उन्होंने अपनी डायरी दी। वो डायरी पढ़ करके और मैं ऐसे मेरे मुख से निकल गया, बाबा मेरी माँ है, बाबा मेरी माँ है। मम्मा के बारे में अच्छा पढ़ा ना, तो फीलिंग आ गई। मैं कहने लगा बाबा मेरी माँ है, और सच में बाबा मेरी माँ बन गया। हाँ, तो भक्ति में मैं गाता तो था, तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। ऐसे मेरे को श्लोक में 1 2 नहीं हजारों श्लोक कंठस्थ थी। और श्लोक कविताएं मैं 1 बार 2 बार पढ़ूं, मेरे को स्मृति इतनी अच्छी थी कि याद हो जाते थे। तो आपने कथा भागवत भी पढ़े होंगे? खूब पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं इन चीज़ों में बाद में फिर उपन्यास में भी गया तो खूब पढ़ा। उपन्यास, फिल्मों को खूब। उपन्यास अगर कोई मैं हाथ में ले लेता था तो उसको पढ़े बगैर उसको छोड़ता ही नहीं था। हाँ, वो एक प्रकार से एक नशा। एक बार ऐसा बताऊं, गंगा नदी के किनारे हमारे यहाँ कोई मरता है ना संस्कार, गंगा नदी के किनारे जा करते हैं। तो संस्कार में चिता जल रही थी, हमारे नज़दीक के चाचा ही लगते थे। जब चिता जलने लगी तब मैं चुपके से वो जेब में डाल के ले गया था उपन्यास, और वहाँ सरसों के खेत थे, उसमें घुस करके सरसों के खेतों में बैठ के उपन्यास पढ़ने लगा। मतलब इतना नशा था कि जब तक मैं पढ़ नहीं लूँ तब तक छोड़ता ही नहीं था। भ्राता जी, बाप दादा की पालना आप इतना लिए, तो आपके मन में क्या इच्छा होती कि हम उनका पालना का रिटर्न कैसे दें? अब बाबा तो हर कदम पर संभाल करता है, पालना देता है, गढ़ता है, जैसे हमारे हर कोर किनारे को निकालता है, जितना भी कमी कमजोरी है उसको निकालता है। और बाबा के लिए तो सच में हमारा हर पल न्यौछावर होना चाहिए, क्योंकि इतनी बेशकीमती चीज़ इतना सहजता से मिल गया और उसको हम लोग उतना रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, तू आएगा तेरे परिवार ही जाएंगे, न्यौछावर हो जाएंगे, तेरे लिए प्राण है, जीवन है, श्वास है, संकल्प भक्ति में कहा करते थे। सच में वही बाबा आकर के अब कह रहा है कि मेरे साथ वही रिश्ता निभाओ। और हमारे दिल में तो यही रहती है कि किसी भी रीति से, इसी लगन के कारण ही बाबा मेरे को संभाले हुए, नहीं तो विरोध बहुत सारे होते हैं, ऐसी बातें होती हैं कई तो बाहर कर दें। लेकिन ये जो आंतरिक बाबा से प्रीति है, लगन है उसके प्रति, वो हमको बचा के रखती है। जैसे वो बाबा की गोद है हमारे लिए। तो बाबा की प्रत्यक्षता कैसे हो, इसमें तो बस रियल में मैं तो कुछ भी करूँ, आप देखोगे कभी भी मेरा व्यर्थ नहीं जाता। सबसे बड़ी कुछ ऐसे योग के प्रयोग जो आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव किए हैं? हाँ, योग के प्रयोग भी मेरे से बहुत अच्छे हुए हैं। एक बार एक बहन थी, सीए थी, और वो बॉम्बे से जब आती थी ना, आकर के सेवा देना चाहती थी पांडव भवन में, लेकिन वो उसको इतना फीवर होता था कि वो हॉस्पिटल में पड़ी जाती थी, और 103, 4, 5, 6 तक फीवर उसको रहते थे। डॉक्टर कुछ भी इलाज करे उसको असर ही नहीं पड़ता था। अच्छा। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। उसके पिताजी मेरे को जानते थे, वो हमारे रिसेप्शन में मेरे साथ थी, तो इसलिए वो मेरे से जानती थी, क्लोज थी। अंत में उसके पिताजी एक बार मेरे से, मैं जा रहा था वॉकिंग करने के लिए पहाड़ी में, माउंट में, वो मेरे पीछे पीछे चल गए, कभी नहीं आते मेरे पीछे, रास्ते भर रोते रहे, आंसू गिरा कर रोते रहे, मेरी एक ही बेटी मर जाएगी, अब नहीं बचेगी। ऐसे रात भर बिलखता रहा, रास्ते भर से आए तो मैं चला गया उनके साथ ही हॉस्पिटल में। हमने ऐसे ही हाथ पकड़ के, उन्होंने कहा बहन जी आप ठीक हो जाओगी, बहन जी आप चिंता नहीं करो, ठीक हो जाओगी, बहन जी आप ठीक है, आप चिंता नहीं करो, उठ जाओ आप तो। अरे 4 बार मैंने कहा, चौथी बार के बाद 2 मिनट के बाद बहन उठ के बैठ गई। उठ के बैठ ही नहीं गई, मैं तो चला आया थोड़ी देर के बाद में, और वो 2-3 घंटा के बाद हॉस्पिटल से निकल के पांडव भवन आ गई। पांडव भवन से फिर शांति बना गई। फिर उसके बाद कभी उसको फिगर हुआ ही। वो बहन जो है अभी 108 सेंटर चलाती है, 108 सेंटर की इंचार्ज। अच्छा। हाँ, तो आज बहुत बड़ी सेवा के बहुत अच्छा। भ्राता जी, आपने इस ज्ञान मार्ग में आपने आध्यात्मिकता को मैंने कूट कूट के बचपन से ही भरा हुआ था, लेकिन आप इसमें चलते रहें। आपके कभी ऐसा मन विचार में नहीं आया कि चलो दुनिया भी देखनी है, ऐसा कुछ विचार आपके मन में आया? देखिए, मैं यंग था, हेल्दी था, अच्छा हेल्दी था, कुश्ती उश्ती भी लड़ता था, आकर्षण भी दुनिया खूब था मेरे अंदर, पिक्चर भी देखता था। लेकिन जिस समय से बाबा ने अनुभव कराया, इस समय से कोई ऐसी विकट मतलब खिंचाव नहीं हुआ कि मैं बाहर निकल जाऊं। बाकी इसके पहले मेरे बहुत
कुछ थे खिंचाव और बहुत आकर्षण थे, दुनिया को मैं बहुत चाहता भी था और लोग मुझको चाहते थे। सबसे बड़ी बात तो मेरे को ना पर्सनालिटी ठीक ठाक थी, तो आकर्षण लोगों का जल्दी बन जाता था मेरे प्रति। लेकिन जिस समय से बाबा को पकड़ा, अनुभव कराया बाबा ने, ऐसी विकट स्थिति नहीं आया, लोगों का आकर्षण मेरे प्रति रहा, यहाँ तक हुआ कि उसको का वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन मैं कभी कदम ऐसा बाहर नहीं बाबा ने जाने दिया, वो बाबा के कमाल कह सकते हैं, उसने बचा के रखा मेरे को। छत्र छाया जो मैंने प्रतिज्ञा कर ली ना, तेरे लिए जीना तेरे लिए मरना है, वो भगवान अपना वायदा उसके सामने हमने प्रतिज्ञा की। तब से माया की छाया हट गई। हाँ, अब बाबा की छाया बनी रही। 87 की बात है, 87 में आप हाँ, चले गया मैं इंदौर सेंटर पर। दादी को ओम प्रकाश जी ने बताया, दादी राम लखन भाई यहाँ आया हुआ है। दादी ने पूछा क्यों गया? मैंने कहा आप दादी जानो, आपके पास था, ये जाने, हम तो नहीं पूछे इसके बारे में कुछ। दादी ने कहा उसको भेजो फिर से। दादी ने डायरेक्ट बोला, प्रकाशमणि दादी ने। लेकिन प्रकाशमणि दादी की पर्सनालिटी एक अद्भुत पर्सनालिटी थी, भगवान के प्रतिरूप थी एक तरह से, बाबा का साकार रूप जैसे कहते हैं। तो वो देखती थी कि नहीं कौन आत्मा किस क्वालिटी की है या क्या इसकी लगन है। इसने तो दादी ने कहा नहीं, इसने कोई गलती नहीं की, जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, हमारे से कोई शिकायत नहीं है, मैं कभी नहीं उसको कुछ बोली। अपने आप क्यों चला गया, उसको भेजो फिर। जबकि अपने आप कोई चला गया ना, दादी ऐसे नहीं करती कि नहीं तुम, वो तो कहते जाने दो। लेकिन दादी ने कहा नहीं उसको भेजो, हाँ बुलाया। 2 महीने बाद फिर आ गया। फिर वापस आए। हाँ मैं आया फिर पांडव भवन दूसरी बार, और दादी ने इज्जत से 2 साल के बाद फिर 2 साल नहीं 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद फिर वापस आ गया। और दादी ने इज्जत से रखा अपने तरफ से। दूसरे लोग परीक्षा भले लेते रहे, खूब परीक्षाएं ली, अभी भी ले रहे हैं। बाकी दादी का जैसे अभी बताऊं, 8 दिन पहले ही दादी का अंदरूनी प्यार, ऐसे मैं स्नान करके एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा लेटता हूँ, लेटा तो नींद आ गई, तो 5:45 बजे मैं ऐसे नींद आ गई, लेटा जो ही तो दादी आ गई। साक्षात्कार देख रहे हो, साक्षात दादी आ गई। दादी के साथ मुन्नी बंद थी और गीता फल वाली ऊपर वाली थी, तो गीता रास्ते में खड़ी थी। दादी कहती हट हट हट। दादी ने बैठा के खूब चौड़ा पट्टा वाली राखी बांधी, सर पर हाथ रखा, और मैं आनंद लगा, तो आनंद में मेरी नींद खुल गई। ओके, देखो दादी का आज भी सपने भी आते हैं आपके। ये दिव्य स्वप्न जो दादी ने दिखाया, दादी का अंदरूनी प्यार है, तब तो दिखाया दादी ने। हमारे गुप्ता जी जो बनारस जोन के इंचार्ज थे, उनके अंडर में उस समय 250 ब्रांच थी। उन्होंने सारनाथ जो इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वहाँ उन्होंने 1 बीघा जमीन ली थी। 7 साल हो गया जमीन लिए, लेकिन उसमें 1 ईंट भी नहीं रह सकी, क्योंकि बनारस क्षेत्र में कोई ज़्यादा देते नहीं, 1500 देते हैं, उससे मकान बनता नहीं। तो 7 साल बाद मैं घर गया हुआ था, घर जा कर के वापस सेंटर पर आया गाय घाट, तो गुप्ता जी ने अखबार मेरे को दिखाया कि देखो ये ज़मीन ली थी, लेकिन अब मेरे से नहीं बन पाएगा। मैंने सबको टटोल लिया, क्योंकि 1000-10,000 से मकान नहीं बनते, लाखों करोड़ में बनते हैं, ये तो जोनल ऑफिस है। इसलिए मैं इस ज़मीन को बेच करके और अभी एक छोटा सा फ्लैट वहीं ले करके सेंटर खोलूँगा, मेरे से मकान नहीं बनेगा। हम कहा गुप्ता जी, मेरी ज़बान से ऐसे निकला, गुप्ता जी आपने ज़मीन लिया, बाबा के लिए लिया, बाबा के काम है, आप बाबा बनवाएगा, आप क्यों चिंता करते हो? इतना जल्दी घबराओ नहीं, आप रहने तो ज़मीन बेचो नहीं। नहीं मेरे को तो मैं 15-16 लाख मांग रहा हूँ। उससे 15-16 लाख की वैल्यू होती थी 25 साल पहले। 12-13 तक लोग पहुँच गए हैं। अगर 1-2 लाख और बढ़ेगा तो मैं बेच करके नया फ्लैट खरीदूँगा, मेरे से मकान बनने की हालत नहीं। क्योंकि मुझे मधुबन आना था, मेरी ट्रेन थी, मैंने ऐसे कहा कि नहीं आप ज़मीन बिल्कुल नहीं बेचो, ये बाबा का कार्य है, बाबा पूरा करेगा, आप अभी रुको। इतना कह के मैं आ गया। बाई चांस ऐसे मैं आंगन में बैठा हुआ था, एक लंदन का भाई था, मैं गलीचे काम करवाता था, उसका गलीचे का 2 शोरूम लंदन में था और अच्छी पार्टी थी। तो उसको जब मालूम हुआ कि नहीं गलीचे वाले राम लखन जी हैं, तो जब भी टाइम मिले मेरे पास ही आकर बैठे, सारी कहानी अपनी सुना दे, सारी घर की जितनी बात है, धन संपत्ति सब बता दे। एक बार बातों बातों उसने कहा कि मेरे पर्सनल नाम से 2 करोड़ रुपये हैं, आज से 25 साल पहले 2 करोड़ रुपये उसके पर्सनल नाम से थे। तो ऐसे बातों बातों में एक दिन कहने लगा, राम लखन भाई लोग मकान बना रहे हैं, उस माउंट में मकान बन रहे थे, इधर छोटा मोटा छिटपुट शुरू हुआ था कि लोग मकान बना रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि एक मकान बंगला बना लूँ, जिससे बाबा के सीजन टाइम में 4-6 महीने 2 महीने 4 महीने आकर रुकूँ। तो मैं ऐसे उससे पूछ लिया कि बताओ अगर बनाओगे मकान तो आप ही रहोगे, घर वाले भी रहेंगे? तो उसने कहा नहीं, घर वाले तो वेल सेटल हैं, लंदन में अलेक्जेंडर पैलेस में रहते हैं, उनको छोड़ करके गाँव थोड़ी आएंगे। हाँ 2-4-10 दिन के लिए कभी आ गए तो आ गए,
घर वाले नहीं आएंगे। तो फिर मैंने उसको समझाया कि आप रहोगे, भले एक नौकर रख लो, लेकिन वो मज़ा नहीं मिलेगा। मैं एक प्लान बताता हूँ आपको। उसको प्लान बताया कि बनारस जो है कितनी फेमस नगरी है, बाबा का पहला साक्षात्कार हुआ, वहीं से बाबा अपने जीवन को चेंज किया। आज वहाँ गुप्ता जी निमित्त है, जिनका बाबा मुरली में नाम लेता है। जी जी। उसके अंडर में नेपाल और भारत में मिला के 250 ब्रांच है। और वो उसमें भी सारनाथ स्थान जो है वो बुद्ध का पहला उपदेश का स्थान है, इसलिए बहुत फेमस स्थान है। उसके सटी हुई ज़मीन मिली हुई है। अगर आप उस मकान के निमित्त बन जाओ तो मैं वादा करता हूँ कि आपको फूल की तरह रखेंगे भी, और जब चाहो तो बाइज्जत आपको भाई बहनें लेकर आएंगे, बाबा से मिलाएंगे, तो डबल काम हो जाएगा आपका। तो उस समय तो उसने थोड़ा सोच के कहा कि ऐसा चलो दिखाओ ज़मीन, देखते हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, इस समय बाबा का सीजन ना, 7 दिन में बाबा 2 बार आते थे उस बार, तो फुल सीजन था। हमने कहा दादी मेरे को छुट्टी नहीं देगी, मैं एक भाई बहन वहाँ से बुलाता हूँ, वो आपको 22 ले जाए। वो चिल्ला उठा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को जाना ही नहीं है, मैं तो आपसे टिकट लंदन का लेकर आया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा कि अगर ये निकल गया तो फिर ये ज़मीन बेच देगा गुप्ता जी, हमेशा के लिए मकान बन ही नहीं पाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो गुप्ता जी, बाबा कमरे में बैठते हैं, बाबा जैसा टच करेगा ना वैसे करेंगे। उसको ले गया, बाबा कमरे में बैठा। 20 मिनट तक बैठने के बाद उठ के खुद ही कह रहा, रामखंड भाई चलो। बाहर आया तो कहता कि आप चलो मेरे को ज़मीन दिखाओ। तो मैंने कहा कि इसका मन बन गया, बाबा ने टच किया लगता है। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि तुम मेरे को ना अर्जेंट टेलीग्राम करो, मदर सीरियस कम सून, जिससे मैं छुट्टी ले सकूँ, नहीं तो छुट्टी मिलने वाली नहीं है। उसने तुरंत ही अर्जेंट टेलीग्राम किया, दादी को दिखाया, दादी मेरे को जाना जरूरी है। दादी कहा कैसे जाओगे, फुल सीजन हो जाते हैं क्या? हम के दादी जाना है। देख लिया कि माँ की बात है, तो दादी कहा तुम जाओ, 5-6 दिन में आ जाना। आपके ठीक है दादी। उस समय रिजर्वेशन प्रॉब्लम नहीं थी, तुरंत हम गए, बाबू रिजर्वेशन को AC टिकट मिल गई। अब वो मकान देखो, एक जोनल ऑफिस भी बनाया, पहली इंच से लेकर लास्ट इंच तक उसने लगाया। उसमें विदेश का भी पैसा आया। वही विदेशी भाई है ना, वो लंदन वाला भाई, उसने टोटली उसने लगाया, दूसरे का लगाया ही नहीं। टोटल पहली ईंट से लेकर के, बाउंड्री से लेकर के, फाउंडेशन स्टोन से लेकर के लास्ट ईंट तक उसने लगाया, किसी दूसरे का नहीं लगा। वो जोनल ऑफिस तो बनाया ही। उसका घर बढ़लगंज गोरखपुर के पास है। उसने पुराना अपना मकान तोड़ के वहाँ नया मकान 2 मंजिल बना के दिया। लंदन वाला भाई, वही भाई। और उसने भदोही में उसकी फैक्ट्री थी गलीचे की, वो गलीचे की फैक्ट्री तोड़ के 2 मंजिल मकान बनाकर वहाँ दिया भदोही में। और 6 गाड़ियाँ उसने दी, 25 साल के अंदर ना 6 गाड़ियाँ उनको दे दी। वहाँ की बहनों को लेकर आता, प्लेन से लेकर जाता है। और उनकी 2.5 बिस्सा ज़मीन उसने पर्सन लिया था कि मैं अपने लिए अपना मकान बना कर खुद रहूँगा। लेकिन वो ज़मीन अभी 4 महीना पहले उसने एक के नाम दी, जो करोड़ों में है। वो ज़मीन वो सारनाथ से सटी हुई, सारनाथ का मकान जो है ना उससे सटी हुई ज़मीन, तो वो सारा ज़मीन जो है एक के नाम कर दिया टोटली। मतलब उसने कई करोड़ रुपए खर्च किए। तो बाबा ने एक बार टच कराया, एक बार मैंने गुप्ता जी को हाँ बोल दिया, और कितना बड़ा काम करा दिया। उसी को देख करके लखनऊ वाली राधा मकान बना रही थी, ग्राउंड फ्लोर बना ली, तो आके कहने लगी ऐसे बड़ा विनम्र होकर के, आप बनारस का बनवा दिए ना, हमारा भी किसी तरह पूरा कराओ, हमारे स्टूडेंट हाथ उठा दिए, कोई नहीं देना चाह रहे हैं, और नीचे तो हमारा हाल ही है, और ऑफिस है, कुछ रहने का है ही नहीं, हमें उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकती, ये है। तो मैंने कहा बहन जी मेरे पास जेब में तो नहीं है, कोई होगा तो बताऊँगा। बाई चांस एक सिंगापुर का बाबूजी मिला, उसको तैयार किया, उसने गया तो वो फर्स्ट फ्लोर टोटल बना के वेल फर्निश करके उनको हाथ को सौंपा, गोमती नगर वाला। और उसी समय दादी सती दादी थी, तो उनका रामनगर में भी उसने एम्बेसडर ने वो मेटाडोर गाड़ी दी, एक कारपेट दी, जो पूरा उनका रिसेप्शन में था। 4,32,000 रुपये खर्चा किया उस समय। कब की बात है? कितनी आत्माओं हाँ, की तो दुआएं, दुआएं, उन्हीं दुआओं के बल पर ही मैं चल रहा हूँ, नहीं तो मेरे टांग खींचने वाले भी कम नहीं आ पाते। सही बात है। आज ये दुआ है इतनी आत्माओं का जो सुख पा रहे हैं अलग अलग स्थानों पर रहकर, और अलग अलग स्थानों पर भगवान को, उस स्थान पर रहकर भगवान को याद कर रहे हैं, पुण्य जमा कर रहे हैं, और अपने आप को निरोगी बना रहे हैं, दूसरों को भी ज्ञान बांट रहे हैं। तो उन सबका श्रेय आपको जाता है। इतनी बड़ी हस्ती। हमारा छोटे भाई हमको बड़ा बुरा खराब मानता था, कहता था ब्रह्मा कुमारी में फंस गई जाके, ये हुआ वो होगा। अच्छा। उसकी बेटी पैदा हुई, 6वीं में पढ़ती थी, तो मैंने उसको अपने तरफ से इंदौर हॉस्टल में रख दिया। उसने कहा मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, हमको चल मैं पढ़ा दूंगा। उसको पढ़ाया। आज वो ऑलराउंड AA BEd करके उसको जॉब मिल गई थी, लेकिन सर्विस छोड़ करके ब्रह्मा कुमारी 15 साल से उज्जैन में रहती है।
होशियार ब्रह्मा कुमारी मधुबाला बहन उज्जैन में रहती है। उज्जैन में रहती है। आपकी भांजी है, हमारी सगी भतीजी है। सगी भतीजी। तो वहाँ पर पूरा रीति अब वो उसका बाप भी चलने लगा ज्ञान में, माँ भी चलने लगी, उसका भाई भी चलने लगा, सारे चलने लगे। आपके जो छोटे भाई हैं, हाँ, जो अपोजिशन करता था भाई ना, वो पक्का हो गया, पक्का बाबा का बच्चा बन गया। तो एक के कारण सबका भला। हाँ, ये उसी तरह से कला तेरे भाले जी सबका जी भला। इसी तरह से कई सेवाएं बाबा करवाया है, कितना वर्णन करें। बाकी बाबा ये है कि कोई न कोई काम करवा लेता है। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे बस से कुछ भी नहीं है, बाबा करवा लेता है, क्योंकि वो पीछे खड़ा है, वो हर पल देखता है मेरे साथ। तो जो मैं पूर्व जन्म का संस्कार लेकर आया था ब्रह्मा कुमारी से, उसका कुछ फल बाबा अभी मेरे को देता है। क्योंकि जब पूर्व जन्म में हमने कोई देह अभिमान के कारण ही तो बाहर गया होगा, यज्ञ के कारण नहीं तो आज मैं दादियों में होता। तो कुछ मिस्टेक हुई, इस कारण से मैं गांव में चला गया, साधारण स्थान पर चला गया, भटकते भटकते फिर बाबा ने खींचा, अपनी युक्ति और शक्ति से खींचा। और खींचा तो देखो जयपुर में पोस्टिंग कराई अच्छे स्थान पर, फिर वहाँ से मधुबन में आके बैठा लिया। हमारा संकल्प नहीं था कि मैं समर्पित हूँ, नहीं, मैं सोचता ही नहीं था कभी। तो बाबा ने आपको हाँ, एक प्रकार से गोद में इसलिए नहीं, मैं कभी कहा कि मुझे मधुबन में जाना है, ओम प्रकाश जी अपने से 1 महीने के लिए भेजे, दादी ने अपने से यहाँ 1 महीने के लिए, मैं कभी नहीं कहा, ऑटोमेटिक। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि आज मधुबन में एक स्थान पर भर के सारे विश्व को लाइट और माइट की शक्ति आप मनसा सेवा दे रहे हैं। और आप अपनी दिनचर्या के ऊपर। दिनचर्या में प्रायः 3 बजे के आसपास उठता हूँ, कभी कभी 2 बजे भी उठ जाता हूँ। तो उठने के बाद नहा धो के मैं बाहर आ जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ बाबा कमरे। हाँ, बाबा कमरे में जहाँ पे बैठ जाऊँ मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन मेरी मुख्य सब्जेक्ट शुरू से रही है, क्योंकि बाबा की प्रतीति, बाबा की स्मृति सहज रूप से मेरे अंदर आ जाती है। पहले मैं समझता हूँ कि जब साक्षात्कार बाबा ने कराया था उस समय तो बिल्कुल क्लियर स्टेज थी, अब बल्कि वैसी स्टेज नहीं बन पाती, लेकिन उस समय तो मैं बिल्कुल पारदर्शी था, जैसे सब कुछ दिखाई देता था मेरे साथ। योग के मार्ग पे आप चलते हुए आप करीब आपको 36 साल हो गए, तो कुछ ऐसे योग की अनुभूति बताएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो उस योग के प्रयोग से अपने आप को सेफ रखे सके। देखिए, भगवान को सर्वशक्तिवान कहा जाता है, गुणों का सागर कहा जाता है। वो निष्क्रिय नहीं है कि कहीं साधुओं की तरह से एकांत में बैठ जाओ, धुनी रमाओ। ये भगवान का राजयोग जो है ना, ये कर्म योग है। अगर कर्म करते समय आपकी उच्च स्थिति बनी हुई है, भगवान की बैकिंग बनी हुई है, उसको साथ लेकर के आप कार्य व्यवहार में आ रहे हो, संबंध में आ रहे हो, दुनिया में चल रहे हो, अगर ऐसा कोई योगी प्रयोगी बन जाए तो वो ऋषि मुनियों से भी महान तपस्वी है, भले वो गृहस्थी है, भले गृहस्थ में रह के भी महान है, क्योंकि वो कर्म योगी है। हाँ, वो माता हो, चाहे भाई हो, बहन हो, चाहे बच्चा हो, लेकिन ऐसा कोई लगन वाला हो जो हर पल उसको साथी सहारा बनाकर चलता है, तो वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। उस धरती के लिए सूरज चांद है, वो धरती को के नवनिर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी आत्माओं से ही धरती परिवर्तित होगी। अब परिवर्तित तो होनी है क्योंकि भगवान की प्लान है, लेकिन कोई भाग्यशाली, कोई कोटों में कोई इसे कहते हैं ना, कोई आत्मा भाग्यशाली होगी जिनका संकल्प ऐसा भगवान के साथ जुड़ा हुआ हो, हमेशा कार्य व्यवहार में, दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीज़ें नहीं उसको बांधे, दुनिया की बातें उसको नहीं खींचे, दुनिया उसको विकारी दुनिया उसको विवश नहीं करे, बल्कि वो हमेशा हर चीज़ पर शासन करता रहे। बुराइयां आए लेकिन उस पर शासन कर ले, उसकी बागडोर वो पकड़ ले। तो इस तरह से वो विकारों के बंधन से, बुराइयों के बंधन से छूट करके निर्बल निश्चल बन जाएगा। नहीं तो आप जानते हैं, जैसे 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन विकारों के 5 पथ हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कई शब्द ऐसे होते हैं जो खींच लेते हैं, बांध लेते हैं। कई स्पर्श सुख पाने के लिए जीवन को बिगाड़ देते हैं। रूप कई को ऐसा पकड़ लेता है कि सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है, नाम रूप की बीमारी। हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। किसी की चासना, खाने पीने की चासनी लग जाती है ऐसी कि इस जीवन को बर्बाद कर देता है। हाँ, स्वाद में अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। और गंध, गंध बने अच्छाई बुराई, वो तमाम चीज़ों में द्वंद्व में फंस करके कई अपने हलचल में डाल देते हैं। तो जब इन हलचलों से बच करके जब हम विकारों पर विजय पा लेते हैं, तो ऐसी विजयी आत्मा ही क्या है, धरा के लिए प्रकाश स्तंभ है, विश्व के नवनिर्माण में बहुत बड़ा योगदान देने वाली विश्व हितकारी आत्मा है, भगवान का राइट हैंड है,
भगवान की भुजा है। तो ऐसी भुजाएं ही तैयार करने के लिए बाबा ने महान यज्ञ रचा हुआ है। और वो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकता। जिस पर अपना वरदान लुटा दे तो किसी से भी कुछ करवा ले, साधारण से। तभी तो कहते हैं ना, मुँह को हो ही बाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहने। गूंगा भी बाचाल बन सकता है और लंगड़ा भी बड़ी बड़ी चोटियों को चढ़ सकता है, जब उसकी कृपा हो जाए तो। तो ऐसे भगवान को पाने का एक अवसर मिला। नहीं तो दुनिया में क्या है, माया तो इतनी ठगनी है। कहते हैं कल बल छल कर जाए समीपा, अंचल माय बुझावे दीपा। माया कल बल छल ऐसा करके जैसे दीपक को हवा मार दो ना तो बुझ जाते हैं, तो ये ज्ञान दीप भी बुझ सकता है। तो उसके कल बल छल को समझ करके अपने को सदा भगवान के रास्ते पर चलाते रहना, ये कोई साधारण बात नहीं है, साधारण जन्म नहीं है, ईश्वरी गोद है, ईश्वरी जन्म है, भगवान की पालना है। इस पालना में पल करके जो आत्मा पग कर फरिश्ता बनती है, इतनी मीठी बन जाती है कि सारा संसार उससे सुख पाने लगता है, सुकून पाने लगता है, राह पाने लगता है, चैन पाने लगता है। उसकी प्रेजेंस ही बहुत कुछ करती है। इसी कर्म के आधार पर आज गीता और महाभारत और शास्त्र बने। जी जी, 100% बने हैं। अब देखो हमारी दादियाँ हैं, हृदय मोहिनी जी एक स्थान पर बैठी हुई हैं, लेकिन उनको हम लोग चीफ क्यों स्वीकार किए? ऐसे थोड़ी स्वीकार किए हैं। उनका योग बल काम कर रहा है यज्ञ के लिए। वो एक जगह बैठी हुई हैं, सारा यज्ञ चल रहा है उनके साथ। एक जगह बैठे हुए भी सारे यज्ञवत्स उनसे जुड़े हुए हैं, एक तरह से मन से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ये भी टेलीपैथी है। तो ये सच में ये यज्ञ जो है ये भगवान का यज्ञ है। किससे क्या करवा ले। अब दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी रतन मोहिनी जी, दादी यीशु जी ऐसे हैं, ऐसी विशेष हस्तियां हैं जिसकी सुगंध से ही इस यज्ञ में खुशबू है। आज हमारे सामने भ्राता निर्भय जी भी हैं, जिनके आधार पर आज निर्विघ्न यज्ञ चल रहा है। तो ऐसे योग युक्त आत्माएं और भी निर्मित होती जाएंगी। कुछ उनके सुगंध का लाभ लेकर खुद अपने अंदर खुशबू भर करके ऐसे निर्मित होंगी। तो भगवान का यज्ञ है, कोई रोक तो सकता नहीं इसको। और जो भगवान चाह रहा है नई दुनिया बनाना, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। तो कैसे न कैसे भगवान अपना कार्य करा करके ही रहेगा, नई सृष्टि का निर्माण करवाएगा। अब किसको क्या भाग्य देता है, कौन बड़भागी बनता है। कई ऐसे गुप्त रतन हैं जो दिखाई नहीं देते, सामने नहीं है, नजरों में सबके नहीं है, लेकिन है वो योगी आत्मा। एक बार बाबा ने ये भी तो कहा था, कुछ भी कर सकती है। दादी को कहा था कि जो आपकी नजरों में है वो मेरी नजरों में नहीं है, जो मेरे नजरों में है वो आपकी नजर में नहीं है। ये भी कहा था कि गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, इसलिए इस पर आप चिंतन नहीं चलाओ। बाबा के बच्चे कहीं बिल्कुल अंतराल में, बहुत इंटीरियल में पड़े हुए हैं, लेकिन वो लगन में मगन है। योगी आत्माएं हैं, प्रयोगी आत्माएं हैं, तो एक जगह रह करके ये बहुत कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमने काफ़ी चर्चा की हमारे राम लखन भाई कि हमारे विचार ऊंचे हो, जीवन हमारा सिंपल हो, किसी प्रकार का ना उच्च न नीच, मिडिल। ऐसे महान व्यक्तित्व आज हमारे सामने अपने अनुभव के लेन देन में प्रस्तुत किए। इस एपिसोड से जो प्रेरणाएं आपको मिली, आप ज़रूर अपना फीडबैक दें। आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की कोई आपके अंदर में मन की दुविधाएं हो, ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप उसमें बताएं, ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान अगले एपिसोड में एक नए व्यक्तित्व के साथ, नए अनुभव युक्त बाबा के बगिया के फूल लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। राम लखन भाई, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर।